Kids, in this video, we are going to learn about the working of United Nations. It means organs of UN. The United Nations is an international organization that aims to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations, and achieve international cooperation. Kids, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन इसलिए हुआ ताकि नेशन कंट्रीज़ के बीच पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन मेंटेन रहे। अब ये यूनाइटेड नेशन अकेले तो कर नहीं सकता, इसके लिए 6 ऑर्गन्स बनाए हैं। फर्स्ट, द जनरल असेंबली, सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ, द सेक्रेटेरिएट and 6, the International Court of Justice. Okay kids, 6 organs. अब हम पहले बात करते हैं the General Assembly, first organ of UN. See here, it is the main body of the UN. It meets regularly at the end of every year. At times a special or emergency meeting can also be held. ये basically साल में एक बार मिलते हैं और इमरजेंसी मीटिंग भी यहाँ पर होती है। एंड ऑल मेंबर कंट्रीज कैन सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू दिस मीटिंग, और बाकी कंट्रीज अपनी हर एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजते हैं। और ये असेंबली बेसिकली पार्लियामेंट की तरह है, जैसे इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा है, बेसिकली ऐसे ही। एंड मेंबर्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द वर्क्स ऑफ यूएन एंड ऑन वेरियस वर्ल्ड इश्यूज। यहाँ पे मेंबर्स जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो यूएन ने जितना भी काम किया है उसको डिस्कस करते हैं, अपनी व्यूज़ रखते हैं, और साथ में जितने भी वर्ल्ड में इश्यूज है उसको डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ उसका सजेशन भी देते हैं। ओके और हर एक कंट्री, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, सबके पास एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, और हर एक कंट्री का एक ही रिप्रेजेंटेटिव आता है यहाँ। ओके, सी अगेन, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन आर द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली. इट इज़ द डिस्कशन बॉडी ऑफ यूएन. इट मीट्स वंस अ ईयर. इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड वेज टू रिजॉल्व दैम. ओके, साथ में सॉल्यूशन भी देते हैं. नेक्स्ट, सिक्योरिटी काउंसिल. इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ यूएन. इट हैज़ 15 मेंबर्स. ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है बच्चों, और इसमें 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट है. ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड यूएसए 5 परमानेंट मेंबर. बाकी 10 2 साल के लिए चुने जाते हैं. और इनका मेन जो काम है वो वर्ल्ड में पीस, शांति बनाए रखने का काम इन्हीं को करना होता है. और बच्चों याद रखना, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड यूएसए, इनके पास वीटो पावर भी होता है. वीटो पावर का मतलब है बच्चों कि अगर कोई डिसीजन चेंज करना हो इन्हें, तो ये इस पावर के ज़रिए किसी के भी निर्णय को चेंज कर सकते हैं. इतना बड़ा पावर होता है वीटो पावर, और ये सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स को मिला हुआ है. अगर कोई भी डिस्कशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता है और अगर उनको लगता है ये सही नहीं है हमारे हिसाब से, तो वो उस वीटो पावर के ज़रिए चेंज कर सकते हैं. ओके, और वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे, इसका जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल के पास है. अब थर्ड, the Economic and Social Council. The world faces many economic problems like poverty, starvation, population, etc. It also faces the social problems like illiteracy and racial discrimination. वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. इकोनॉमिक की बात करें तो गरीबी है, भूखमरी है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है. और सोशल प्रॉब्लम्स में बात करें तो इलिटरेसी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अनपढ़ता और साथ ही साथ जातिगत भेदभाव, इन सब को सॉल्व करने की जिम्मेदारी द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल की है. ओके, ये इनको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. यूएन लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन विच कैन नॉट गवर्न देमसेल्व्स. दिस ट्रस्ट इज परफॉर्म्ड बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल. दिस काउंसिल मीट्स वंस अ ईयर. बच्चों, आपको मैंने बताया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918, उसके बाद लीग ऑफ नेशन 1920 में लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हुई. बेसिकली लीग ऑफ नेशन जब बना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ देश ने दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, उसे गुलाम बना लिया. तो ऐसे में लीग ऑफ नेशन उस देश का ट्रस्ट बना और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अपने जिम्मे लिया, और साथ ही साथ उनको इंडिपेंड कराने की जिम्मेदारी ली. लेकिन जब लीग ऑफ नेशन 1920 के बाद तो ख़त्म हो गया, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई?
तो इसकी जिम्मेदारी ली दी ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन कि अब इनको इंडिपेंड कराने की जिम्मेदारी हमारी है। उनको उन्होंने ट्रस्ट बना लिया, अपना ट्रस्ट बना लिया, यानी कि अब हम इनकी देखरेख करेंगे, इनका फंक्शन करेंगे और इनकी हेल्प करेंगे। और ये बेसिकली कॉलोनीज कंट्री जो गुलाम बना हुआ था उनके लिए ये काम करते हैं और साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट इज द सेक्रेटेरिएट। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस स्टाफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दे वर्क इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन इन न्यूयॉर्क। बच्चों ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और ये यूएन का जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ काम करते हैं। और सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटेरिएट का हेड है। ही वर्क्स ऑन प्रेसिंग मैटर्स ऑफ कंसर्न और एजेंडा ऑफ यूएन। और बेसिकली यूएन की जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर इनका मेन फोकस होता है। एनी प्रॉब्लम्स विच थ्रेटन्स द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज ब्राउट टू नोटिस बाय हिम। और कोई भी प्रॉब्लम जो पूरे विदेशों के लिए, वर्ल्ड के लिए खतरनाक हो सकता है, उन सभी समस्याओं को ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर इसका वर्क्स बना के, रिपोर्ट बना के पूरी कंट्रीज में सेंड करते हैं, सजेशन मांगते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग होता है। साथ ही साथ ये यूएन के वर्क्स को प्रमोट भी करते हैं। अब है एंटोनी गुतरेस इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। राइट डाउन इन नोटबुक एंटोनियो गुतरेस, सेक्रेटरी जनरल। ओके, लास्ट organ is the International Court of Justice. It is also called the World Court. It is the judicial organ of UN. It is located in Hague, Netherlands. This court listen to case brought by nation against each other. Basically बच्चों जब हमारी प्रॉब्लम्स होती है या लड़ाई किसी के बीच होती है तो हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। ऐसे ही एक देश की अगर दूसरे देश के साथ लड़ाई हो तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और ये जो है नेदरलैंड में है, नेदरलैंड का एक प्लेस है हेग, वहाँ पर। ओके, दिस कोर्ट लिसन्स टू केस ब्रॉट बाय नेशन अगेंस्ट ईच अदर। देयर आर 15 जजेस दैट आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। और यहाँ पर 15 जजेस हैं जिसको सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करते हैं और जनरल असेंबली दोनों मिलकर। ओके, और वो भी कितने टर्म के लिए? 9 साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए, 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। द कोर्ट गिव्स इट्स एडवाइस टू द जनरल असेंबली एंड अदर बॉडीज ऑफ यूएन एंड ऑल काइंड्स ऑफ लीगल मैटर्स। जितने भी लीगल कानूनी कार्यवाही होती है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके किड्स,